जाहिद मारा गया। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की पुलिस और एसटीएफ के लोगों ने जाहिद को मुठभेड़ में मार डाला और हमेशा की भांति दूसरा साथी फरार हो गया अंधेरे का लाभ लेते हुए। जाहिद कौन है इसके बारे में हम बताएंगे। जघन्य अपराध किया था इन आरोपियों ने, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने पहले ही अरेस्ट कर लिया है, लेकिन जाहिद जो मूल रूप से इस घटना का असली आरोपी था, जघन्य अपराध किया था, उसे पुलिस ने मार गिराया। 1-2 जवानों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, ऐसा एसपी ईरज राजा का कहना है। दोस्तों, हम आपको ले चलते हैं 19 अप्रैल की रात। हम बताएंगे जाहिद कैसे मारा गया। उसके पहले हम 19 अप्रैल की रात को ले चलते हैं, जहां डीडीयू यानी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसे पहले मुगल सराय कहा जाता था, वहां से आरपीएफ के 2 जवान पहले बैठे हुए टहलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर ट्रेन में गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते हैं और ट्रेन में चल कर के आ जाते हैं एक बोगी में। देखते हैं कि यहाँ कुछ शराब लिए हुए कुछ ऐसे हैं, लग रहा था कि तस्कर हैं। पूछताछ करते हैं तो वह सब लड़ जाते हैं। ट्रेन में उसी बोगी में भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई में तस्कर भारी पड़ जाते हैं। दोनों आरपीएफ के जवान जिन्हें मोकामा ट्रेनिंग के लिए जाना था, एक थे जावेद खान जो देवथा, गाजीपुर का देवथा गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। दूसरे प्रमोद कुमार हैं, वो भोजपुर बिहार के रहने वाले थे। दोनों की यह यात्रा दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से शुरू होती है। आगे कुचमन पड़ता है, वहाँ लड़ाई झगड़ा और होता है। तत्पश्चात आ जाता है एशिया का सबसे बड़ा गाँव गहमर, जो गाजीपुर में है। लड़ाई होते होते दोनों जवानों को बुरी तरह से पीटते हैं, बेरहमी से पीटते हैं, चूँकि तस्करों की संख्या ज़्यादा थे। और तस्करी होती कैसे है, बिहार में शराब बंद है, इसलिए गाजीपुर की तरफ से, वाराणसी की तरफ से विविध तरीका अपनाते हुए तस्कर शराब ले जाते हैं, वहाँ महंगे दामों पर बेचते हैं। और यह धंधा सीमावर्ती ज़िलों में बहुत तेज़ी से फल फूल रहा है। वहाँ की दुकानें सबसे अधिक रेट में आवंटित की जाती हैं और सबसे अधिक खपत वहाँ शराब की ही है, चाहे वह जमानिया का क्षेत्र हो, गहमर का क्षेत्र हो, बारा का क्षेत्र हो, ऐसा बताया जाता है। वहाँ की पुलिस चौकी और थाने इस मामले में काफ़ी बदनाम भी हैं कि वह लोग मालामाल हो जाते हैं। वहाँ पोस्टिंग काफ़ी सोर्स पैरवी और उत्कोच के आधार पर लगाई जाती है, ऐसा कहना है उन लोगों का। अब दोस्तों, जावेद खान और प्रमोद कुमार दोनों दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से बैठते हैं। कुचमन जाते जाते मारामारी होती है। गहमर जाते जाते पीट करके उन्हें अर्धनग्न और नग्नावस्था में गेट से नीचे लुढ़का देते हैं। दोनों का लोकेशन जब नहीं मिलता है, दोनों जब मोकामा नहीं पहुंचते हैं, तो वहाँ के आरपीएफ के कमांडेंट ने उनके मोबाइल को ट्रेस कराया। बहरहाल तब तक पता लग चुका था कि 2 लोग ऐसे फेंके गए हैं, दोनों के प्राण पखेरु उड़ गए थे। तत्पश्चात अब यह एक बड़ी घटना थी कि आरपीएफ के 2 जवान, वो अभी गाजीपुर की सीमा में ऐसे हुआ, तो बीच में एसटीएफ और गाजीपुर की पुलिस ने पंकज कुमार को पकड़ा, और दूसरा है प्रेमचंद वर्मा, तीसरा है विनय, और चौथा ट्रैकमैन बिलेंद्र पासी। ट्रैकमैन की नौकरी करता था, लेकिन इस शराब के धंधे में वह पूरी तौर पर संलिप्त था। इन लोगों को पकड़ा गया। पुलिस ने इनके माध्यम से पता किया कि जाहिद असली अपराधी है, जो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, और उसके पिता सब्जी उब्जी बेचते हैं। पुलिस काफ़ी दिन से तलाश कर रही थी, और ऐसे में यह पकड़ा जाता है। रात को दिलदार नगर थाना क्षेत्र का गोपालपुर गांव है। जैसा कि अन्य घटनाओं में आपने देखा है, उसी की पुनरावृत्ति इसमें भी हो रही है कि मोटरसाइकिल से 2 जा रहे थे, पुलिस ने इसे रोका, यह नहीं रुका, पुलिस पर हमला कर दिया तमंचे से। पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया और यह मारा गया। एक साथी अंधेरे का लाभ लेकर के फरार हो गया। पुलिस इसे ले जाती है भदौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, जहां से रेफर कर दिया जाता है गाजीपुर। गाजीपुर के चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह 2 घटनाएं हुई हैं। अभी उन्नाव में मारा गया है एक आरोपी, जो भरत सोनी स्वर्ण व्यवसायी सुल्तानपुर की लूट में शामिल था, दूसरे नंबर का आरोपी था। और यह मारा गया है जाहिद उर्फ सोनू। इसकी शिनाख्त कर ली गई है, यानी 20 घंटे के अंदर
2 इनकाउंटर यूपी में हुए हैं। इनकाउंटर पर सवाल भले ही खड़े किए जाए, किंतु यह आरोपी यह कहने में कोई नहीं दिख रहा है कि आरोपी नहीं थे। कुल मिलाकर के इस घटना का जो तात्कालिक घटना थी, इस पर हमने अपने ढंग से इसका विवेचन किया है। ऐसे शराब तस्करों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में शराबबंदी के बाद भी बिहार में शराब बंद नहीं है। जहाँ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वहाँ शराब उपलब्ध हो जाएगा, ऐसा प्रशांत किशोर का कहना है। और उनका यह भी कहना है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, बिहार में हम शराबबंदी को ख़त्म कर देंगे, शराब लागू हो जाएगी। इससे रेवेन्यू का घाटा भी है, शराब कहीं बंद नहीं हो रही है और हम इसे लागू करेंगे। शराबबंदी पर फिर से एक बार बिहार में हलचल मची है प्रशांत किशोर के इस बयान को लेकर के। लेकिन शराबबंदी अत्यंत नुकसानदायक है, नुकसानदायक इन अर्थों में कि कहीं से रोकते हुए देखा नहीं जा रहा है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आरपीएफ के 2 जवान जावेद खान और दूसरे प्रमोद कुमार, जिनकी 19/20 की रात मारा था शराब तस्करों ने, उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई थी। यह घटना पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। इस घटना का रहस्योद्घाटन जाहिद खान के मारने के बाद देखा जा रहा है। दोस्तों, विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार।